student, we are going to discussing about the बोर थियोरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो बोर ने क्या बोला था, तो बोर ने क्या बोला था उसके जाने के पहले हम देख लेते जो रादरफोर्ड मॉडल जो किया था वो हम पहले डिस्कस किए थे। अब देख लीजिए एक सामरी के तौर पे हम रादरफोर्ड मॉडल देख लेते हैं। चलो देखो रादरफोर्ड ने बोला था जो परमाणु के जो सारे मास है वो क्या होगा, वो न्यूक्लियस में समित होगा, न्यूक्लियस में रहेगा। और न्यूक्लियस क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा। और न्यूक्लियस के चारों तरफ वो इलेक्ट्रॉन ऐसे एक सर्कुलर पाथ में, ये सर्कुलर पाथ है, इसके ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। और ये सर्कुलर पाथ के क्या कहते हैं, बोर ने रादरफोर्ड ने किया था, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट में क्या घूमेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, ऐसे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा। और ये जो परमाणु के सारे मास है वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड रूप में स्मॉल रीजन में रहेगा। और रादरफोर्ड ने क्या बोला था, ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉन जब इस तरह मूव करेगा, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन इस तरह बाहर की तरफ एक फोर्स अनुभव करेगा, इसके कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बैलेंस करने के लिए इसके ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसके बैलेंस करने के लिए एक एटम के जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑपरेट करेगा। क्या ऑपरेट करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपरेट करेगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपरेट करेगा। ये जो न्यूक्लियस और क्या है इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपरेट करेगा, वो होगा अट्रैक्टिंग फोर्स है। जैसे कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, जो ऑपोजिट चार्ज के जो ऑपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे के अट्रैक्ट करते हैं कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। तो यही होगा इस परमाणु में जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उसी की तरह एक इलेक्ट्रॉन वो सर्कुलर ऑर्बिट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये दोनों फोर्स बैलेंस होने के बाद इलेक्ट्रॉन ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, ये रादरफोर्ड ने बोले थे। लेकिन देखो रादरफोर्ड के मॉडल गलत साबित हुआ था, क्योंकि जब क्लासिकल जो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो मैक्सवेल में दिया था, उन्होंने बोला था जी ये जो मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो मूव करने के समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। रेडिएशन एमिट करने के कारण क्या होगा, इसका जो ऑर्बिट के साइज धीरे धीरे वो छोटा होगा, और छोटा होते होते एक समय आएगा वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो गिर जाने के मतलब क्या होता है, जो परमाणु का स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं होगा, परमाणु स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। यही रादरफोर्ड ने बोला था। तो ये नालन भट्ट था, वो बात हो गया, तो सब कुछ हो गया। इसके बाद बोर ने आया। बोर ने बोला ये देखो जो रादरफोर्ड के मॉडल जो है उसके करेक्शन करना पड़ेगा। तो करेक्शन करने के लिए बोर ने क्या किया, रादरफोर्ड ने जो न्यूक्लियस के बारे में जो कुछ बोला था ना, रादरफोर्ड न्यूक्लियस के बारे में क्या बोला था, रादरफोर्ड न्यूक्लियस के बारे में बोला था जो न्यूक्लियस में क्या होगा, परमाणु के जो सारे मास है वो समित होगा। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन होगा। ये रादरफोर्ड में बोला था। बोर इसके सहमत पोषण किए थे, बोर इसके कोई छेड़छाड़ नहीं किए थे, बोर इसके मान लिए थे। लेकिन रादरफोर्ड जो ऑर्बिट बोला था, बोर वो भी मान लिए थे। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना, जो परमाणु के बाहर जो इलेक्ट्रॉन, परमाणु के मध्य जो न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा। बोर ने यही कहा था। जो रादरफोर्ड में बोला था जे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा, बोर ने यही कहा था जे वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा। और बोर में भी इसका नाम दिया था ऑर्बिट है, ऑर्बिट। ये भी सेम था, रादरफोर्ड जो बोला बोर भी वही बोला था। लेकिन बात आया बोर ने नया क्या बोला, यही बात होती है। बोर ने नया क्या बोला, बोर ने बोला था देखो ये जो ऑर्बिट होगा ये स्टेबल होगा। कैसे स्टेबल होगा, रादरफोर्ड का ऑर्बिट क्या होती है, रादरफोर्ड के ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करते हैं। लेकिन बोर में बोला था, बोर वो करेक्शन कर लिया। करेक्शन करने के बाद बोर ने बोला था कि देखो वो जो इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ऑर्बिटल में जो घूमेगा, वो घूमने के समय ना कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ना कोई एनर्जी एमिट करेगा। उसके मतलब क्या है, इसकी एनर्जी जैसे तैसे ही रहेगा, इसकी एनर्जी के कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये बात बोला था बोर ने। तो बोर के पहले एजम्पशन यही था, जो बोर ने क्या बोला था, ये ऑर्बिट है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है,
सर्कुलर ऑर्बिट, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा और क्या होगा, इस सर्कुलर ऑर्बिट के जो एनर्जी है वो फिक्स होगा, तो अर्थात क्या है, ये जो स्टेबल ऑर्बिट होगा, ये ऑर्बिट क्या होगा, स्टेबल ऑर्बिट होगा। बोर ने ये बात बोला था। तो अब क्वेश्चन आती है, जो बोर ने तो बोला था कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या है, जब घूमेगा कोई एनर्जी ऑब्जर्व भी नहीं करेगा और एमिशन भी नहीं करेगा। लेकिन हम क्या करते एक्चुअल में देखते ये एनर्जी ऑब्जर्व भी करते और एमिट भी करते हैं। तो साइंटिस्ट ने बोर के पूछा, तो आज बताओ जी, जो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी ऑब्जर्व करती है और एमिट करती है, तो हम देखते हैं एनर्जी ऑब्जर्व भी करते हैं, एमिट भी करते हैं, तो वो कैसे एमिशन और एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, ये साइंटिस्ट ने बोर के पूछा था। तो बोर ने बोला था देखो, ये जो एनर्जी है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, तो ऑब्जर्व करने के बाद मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व कर ले, तो ये क्या होगा, ये दूसरे ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा, इसे ये छलांग मारेगा, यही ऑर्बिट में आ जाएगा। जब ये क्या होगा ना, इसके मान लीजिए ये आप एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है, एच न्यू मतलब क्या होता है, फोटोन होते हैं, एक फोटोन दे दिया और वो जो फोटोन का जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद वो छलांग मारा। छलांग किसमें मारा, जो नेक्स्ट ऑर्बिट है और नेक्स्ट ऑर्बिट में छलांग मारेगा। ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन, जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन बात आते क्या एमिशन की तरफ, क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी एमिट करेगा तब क्या होगा। तो बोर ने बोला था देखो तब क्या होगा, वो जो इस ऑर्बिटल से नेक्स्ट जो लोअर ऑर्बिटल है, ये लोअर ऑर्बिटल है, मान लीजिए ये क्या होगा, ये n=2 हो गया और ये n=3 है नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल, और ये क्या है n=1 है, n=1 है। तो ये क्या होगा, ये नेक्स्ट ऑर्बिटल में ये क्या है, ये एब्जॉर्ब कर लिया और ये क्या होगा, ये एमिट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी एमिट करेगा तब ये क्या होगा, इस ऑर्बिटल में छलांग मारेगा। तो ये छलांग मारने के समय क्या होगा, इसमें भी इसका जो डिफरेंस है वो ये जो दोनों ऑर्बिटल के जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल का, उसी तरह उसी के सेम एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। बोर ने यही बोला था। तो मतलब क्या हुआ, जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करेगा वो क्या होगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल में छलांग मारेगा। इसके मतलब इसी ऑर्बिटल से डायरेक्ट यहाँ से सीधे यहाँ से पहुंच जाएगा, यहाँ से बीच में कोई स्थिति में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। जब एनर्जी एच न्यू ऑब्जर्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन सीधे इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में छलांग मारेगा, ठीक है, इसी से यहाँ से छलांग मारेगा। ये बीच में कोई स्पेस में इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं, ये रुकने का कोई स्पेस है नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ छलांग मारेगा। और जब इमिट करेगा क्या होगा, वो मान लीजिए एच न्यू एनर्जी इमिट कर लिया, तो इमिट करने के समय क्या होगा, ये डायरेक्ट इस ऑर्बिटल से यहाँ से कूदेगा, यहाँ से यहाँ कूदेगा, बीच में कोई उसका रुकने का कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। मान लीजिए कि ये कैसे होती है, देखिए, जो आप एक मल्टी फ्लोर जो है वो बिल्डिंग है, इसमें ये मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, फिफ्थ फ्लोर है। आप लिफ्ट करके उतर रही है, तो यहाँ से आप लिफ्ट करके स्टार्ट कर रही है, यहाँ से आप बटन 2 के पास, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट आपका 2 में ले जाएगा, तो बीच में कोई रुकेगा नहीं। तो ये क्या होगा, बटन के मतलब क्या है, मान लीजिए कि आप इतने एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया, तो आप 2 के बदले मान लीजिए कि आप ग्राउंड फ्लोर से सीधे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर में जा रहे हैं, तो आप बटन दबा दे, लिफ्ट के बटन दबा दे, सीधे आपका फर्स्ट फ्लोर में लेकर जाएगा। लेकिन ये जो लिफ्ट है बीच में रुकेगा नहीं, डायरेक्ट यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से आपके बटन दबाने के बाद ही आपको फर्स्ट फ्लोर में लेकर जाएगा। बटन मतलब क्या, मान लीजिए बटन जो है ना वो एनर्जी है, लिफ्ट तो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जब हम बटन दबाते हैं वो इतनी एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, कंज्यूम करने के बाद वो क्या होते हैं, सीधे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाते हैं, बीच में रुकते नहीं है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो जब वो जो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो एक जो जिस ऑर्बिटल में वो था उसी के हायर ऑर्बिटल में जाएगा और इसके बीच में रुकेगा नहीं। और जब इमिट करेगा मतलब क्या है, जब आप मान लीजिए लिफ्ट है, आप ये फर्स्ट फ्लोर में पहुंच गया, आप तुरंत ग्राउंड फ्लोर में आना चाहते हैं, क्या होगा, आप क्या करेगा, लिफ्ट के ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देगा, तो आप लिफ्ट के सीधा आपका ग्राउंड फ्लोर में लेकर आएगा। तो ये क्या होगा, मतलब है लिफ्ट और एनर्जी तो इमिट तो नहीं कर सकते, तो क्या होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी इमिट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो जो एनर्जी इमिट करके जो
लोअर नेक्स्ट लोअर ऑर्बिटल है वो नेक्स्ट लोअर ऑर्बिटल में छलांग मारेगा। ऐसे होते हैं ये बात। देखो ये तो बोर्ड के सेकेंड ऑर्बिटल क्या हो, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हायर ऑर्बिटल में छलांग मारेगा, और जब एनर्जी रिलीज करेगा तो लोअर ऑर्बिटल में छलांग मारेगा। और जो इसके जो एनर्जी दो ऑर्बिटल के जो एनर्जी डिफरेंस है, मान लीजिए कि एनर्जी डिफरेंस है डेली, तो डेली इक्वल टू क्या होते हैं, ये ई हो गया। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, जब हम डिफरेंस निकलते हैं तब हम सभी समय एक बात ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें फाइनल से इनिशियल का डिफरेंस निकलती है। तो हमारा फाइनल क्या होगा, ई ऑफ फाइनल हो गया, ई फाइनल ई एफ माइनस क्या होगा, ई ऑफ इनिशियल, ये हो गया डेली। फाइनल सब फाइनल जो है जिसमें वो आ रहा है वो फाइनल से इनिशियल से आ रही है। और इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी डिफरेंस नहीं होगा, और वो एक रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगा और एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एमिशन और एब्जॉर्प्शन होगा, वो किस तरह में होगा, वो एक क्वांटाटाइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पे ही होगा। वो जो भी हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा। वो हो भी सकते हैं अल्ट्रावायलेट हो सकते हैं, वो विजिबल हो सकते हैं, वो गामा हो सकते हैं, वो इंफ्रारेड हो सकते हैं, जो भी हो होगा। लेकिन वो एक क्या होगा, वो एक जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। उसके क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगा, एच न्यू हो जाएगा, उसकी एनर्जी होगा एच न्यू होगा। तो जब एच न्यू एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो हायर से लोअर जाएगा, और जब इमिट होगा तो लोअर से हायर आएगा, ऐसा होगा। देखो ये बात तो हो गया, ये बोर्ड ने ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और जब एनर्जी एमिट करेगा उसके क्या रिजल्ट होगा। एक तीसरी बात आती है, साइंटिस्ट ने पूछा था जी आप बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या सभी जो सर्कुलर ऑर्बिट में उसमें रह सकते हैं, जो भी सर्कुलर ऑर्बिट, मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है तो मतलब पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन भी है, ये कोई चार्ज नहीं, तो ये न्यूक्लियस हो गया। तो क्या ये न्यूक्लियस हो गया, ऐसे न्यूक्लियस। तो इसमें जो ए ऑर्बिटल हो गया, ए ऑर्बिटल हो गया, ए ऑर्बिटल हो गया, तो क्या ये सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? तो बोर्ड ने बताया नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये सारे ऑर्बिटल में नहीं जाएगा। किस ऑर्बिटल में जाएगा? यही उसी ऑर्बिटल में जाएगा जिसके जो एंगुलर मोमेंटम होते हैं। देखो एक एंगुलर मोमेंटम क्या होते हैं, अब हम समझा देते हैं बाद में, तो पहले देख लो ये क्या होता है। तो देखो जिस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के मूव करने के समय एंगुलर मोमेंटम होती है, एंगुलर मोमेंटम के हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी इंटू आर। आप जानते हैं जो एम वी क्या होता है, और लीनियर मोमेंटम होता है, ये लीनियर मोमेंटम होता है। इसके साथ जब हम आर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर मतलब क्या होता है, देखिए लीनियर मोमेंटम एक बाद में एक मास एम मूव कर रहे हैं, इसके वेलोसिटी क्या वी है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू वी होगा। अब जब यही पार्टिकल जब इस सर्कुलर पाथ में मूव करते क्या होगा, देखिए इसके जो रेडियस है आर हो गया, ये रेडियस आर हो गया, ये घूम रहा है, ऐसे वी स्पीड है और मास एम है, तो इसके क्या होगा, यहाँ तो लीनियर स्पीड नहीं है, यह एंगुलर स्पीड हो गया। हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसके जो एंगुलर मोमेंटम है ये एम भी होगा, इसके साथ ये आर के मल्टीप्लाई करना होगा, क्या होगा, एम भी आर हो जाएगा, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो बोर्ड ने बोला जो जिस ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या, एम भी हार, वो होगा एच बाई टू पाई, एच बाई टू पाई क्या होगा, देखो एच मतलब क्या है, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, एच इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, ये प्लैंक कांस्टेंट होते हैं, ये कांस्टेंट है, और टू पाई ये भी एक कांस्टेंट है। तो बोर्ड ने बोला जिस ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम मतलब एम वी आर एच बाई टू पाई का सिंपल इंटीजर होगा, एच बाई टू पाई का क्या होगा, सिंपल इंटीजर, मतलब क्या, एन एच बाई टू पाई होगा। एन इक्वल टू क्या है, एन इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे, ये सिंपल इंटीजर है। तो जिस ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम एच बाई टू पाई के जो सिंपल इंटीजर होगा उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और दूसरे ऑर्बिटल में नहीं रहेगा। तो क्या होगा, ये बहुत बड़ी बात है, देखो ये बहुत बड़ी बात है। बोर्ड ने जो रदरफोर्ड ने बोला था कि वो किसी भी ऑर्बिटल में मूव कर सकते हैं,
रादरफोर्ड में ऑर्बिटल के वो ऑर्बिटल के साइज कितने होगा उसमें बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन बोर ने वो बता दिया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन सारी ऑर्बिटल में मूव नहीं करेगा, वो केवल पर्टिकुलर कुछ ऑर्बिटल में मूव करेगा, जिसका जो मोमेंटम है mvr, जिसका एंगुलर मोमेंटम mvr nh/2π होगा, ऐसे होगा। तो मतलब क्या है, वो कुछ ही फिक्स्ड जो ऑर्बिटल है उसी में मूव करेगा। हाँ, बीच में कोई ऑर्बिटल मान लीजिए जिसका जो जिस ऑर्बिटल होगा तो उसके मोमेंटम होगा, लेकिन जिसका मोमेंटम जो h/2π का सिंपल मल्टीपल नहीं, मान लीजिए h/2π का ये हो गया 1.5, इस जिस ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम ऐसा आ गया कि मान लीजिए 1.567 आ गया, तो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेगा। लेकिन रादरफोर्ड में ये बात नहीं बताया, तो ये बात बताने के बाद क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, क्वांटाटाइज्ड हो गया। ये क्या आएगा, क्वांटाटाइज्ड हो गया, कुछ ही फिक्स्ड ऑर्बिटल में ये मूव करेगा बोर के अनुसार। रादरफोर्ड ने नहीं बताया, तो बोर क्या बोला है, क्या बताया, बोर ने बताया कि ऑर्बिटल भी फिक्स्ड होगा, और वो और एक बात जरूरी है, बोर के थ्योरी में निष्कर्ष निकल कर आता है कि एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाटाइज्ड है। तो ये तीनों बात बोर ने बताया था। तो ये बोर ऑर्बिटल आप समझ लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, हम ये जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो देखो हमने लिख देते, आप देख लीजिए। देखो ये हो गया बोर का थ्योरी। बोर ने क्या बोला, एन एटम पोसेस सेवरल सर्कुलर ऑर्बिट्स इन व्हिच एन इलेक्ट्रॉन कैन स्टे कर सकते। कब तक स्टे करेगा, सो लॉन्ग, तब तक एज एन इलेक्ट्रॉन स्टे इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट देयर इज नो एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तब तक वो स्टे करेगा जब तक वो कोई एनर्जी एब्जॉर्प्शन और एमिशन नहीं करेगा। दूसरी बात क्या है, एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन टू अनदर हायर एनर्जी ऑर्बिट ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हायर ऑर्बिटल एनर्जी में जंप करेगा। और क्या है, और फ्रॉम ऑर्बिट टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा तो क्या होगा, एनर्जी इमिट करेगा। और क्या है, एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन के वो क्या होगा, वो h/2π का मल्टीपल होगा। मतलब क्या, mvr इक्वल टू nh/2π। mvr क्या है, ये है एंगुलर मोमेंटम। तो यही बात है।